नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं सीटीएट 22 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट में, उस पेपर के एनालिसिस के दौरान जो भी टॉपिक क्वेश्चन सामने आए हैं उन सभी की चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि आपने 2-3 दिन से यहाँ पर सीटीएट के पेपर का एनालिसिस देखा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा निश्चित रूप से प्रश्न उन्हीं टॉपिक के आसपास ही घूम रहे हैं और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन जो है निकल करके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। यदि आपकी एग्ज़ाम अभी बाकी है तो आप इन टॉपिक को ज़रूर कवर कीजिएगा और इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको ज़रूर तैयार कीजिएगा, ताकि आप सीटेट एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो चलिए बात करते हैं यहाँ सेकंड शिफ्ट में बाल विकास, विज्ञान, गणित और इसी के साथ में हम हिंदी, एसएसटी सभी विषय को उसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम सीडीबी की जो बाल विकास है उसके अंतर्गत जो किस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर जेंडर से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा गया था आज के सेकेंड शिफ्ट में। और ये लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित प्रश्न जो है ये 20 दिसंबर की एग्जाम में भी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जेंडर से संबंधित क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसके प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं उन्हें आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर जो है प्रश्न वो भी रिपीट हो रहे हैं। दूसरे प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो जीन पियाजे से संबंधित लगातार हर पेपर हर शिफ्ट के अंदर ही क्वेश्चन इससे देखने को मिल रहा है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को पूछा था और उन्हें क्रम में रखने से संबंधित इस प्रकार से प्रश्न इसमें शामिल था। आगे बात करें कोलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित प्रश्न जो था ये भी इसके अंदर देखने को मिला है और ये भी रेगुलर ही हर शिफ्ट में ही क्वेश्चन इससे भी आ रहा है। इसी के साथ में एनसीएफ 2005 और एक नई शिक्षा नीति, इन दोनों से भी प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रेगुलर रिपीट हो रहे हैं और इनसे संबंधित प्रश्न जो है हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसी के साथ आगे बात करें तो जो विकास की जो दिशा होती है, यानी कि विकास के जो प्रकार हैं जिसमें वर्तुल होता है, एक चक्राकार होता है ना, सिर से पैर की ओर होता है। तो इस प्रकार से विकास से संबंधित जो प्रश्न था, जो वो चक्राकार विकास से संबंधित प्रश्न भी इसमें आज सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला है। प्रगतिशील शिक्षा से भी प्रश्न जो है वो रेगुलर आ रहा है, यानी कि हर शिफ्ट के अंदर प्रश्न इससे भी देखने को मिल रहा है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रश्नों को भी आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, ताकि आप आसानी से वहाँ पर इनके उत्तर को निकाल पाएँ। डिसलेक्सिया जो है वो कंप्लीट रेगुलर ही पूछा जा रहा है। पठन विकार से संबंधित जो भी विकार हैं, पढ़ने से लिखने से संबंधित, गणितीय अक्षमता संबंधित यानी डिस्कैलकुलिया वगैरह, इन सभी को आप कंप्लीट करके ही जाएं अपनी तैयारी, यदि आपकी एग्ज़ाम बाकी है तो। इसी के साथ में संप्रति के विकास से संबंधित भी प्रश्न जो था ये आज के इस शिफ्ट में देखने को मिला है और ये भी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा प्रश्न है। इसके साथ में प्रभावशाली शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जैसे शिक्षण की कौन सी विधि जो होती है प्रभावशाली होती है, तो ये भी प्रश्न इसमें पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट के अंदर। नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न जो है 2020 से संबंधित प्रश्न भी कंटिन्यू ही आ रहा है, तो आप इसे भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसी के साथ में अनुकूलन से संबंधित प्रश्न, एक समायोजन से संबंधित प्रश्न भी आता है, अनुकूलन से संबंधित भी आता है। तो अनुकूलन से प्रश्न आ जाया था, पर आप समायोजन को भी कंप्लीट करके जाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 20 तारीख को समायोजन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आगे हम बात करें खोज विधि की, तो खोज विधि से संबंधित प्रश्न जो है ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है और यहाँ पर खोज विधि से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। इसी के साथ में हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर इसमें भाषा विचारों से संबंधित एक कोई प्रश्न था जो ठीक तरीके से यहाँ पर लिखा नहीं गया है और इतना ही उन्होंने बताया है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आज के इसमें देखने को मिला है। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पर सीडीबी के इतने टॉपिक जो हैं इनको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और हमारे चैनल के द्वारा भी हर शिफ्ट का तुरंत लाइव एनालिसिस भी किया जाता है, जहाँ पर विद्यार्थियों से चर्चा की जाती है और वो कुछ क्वेश्चन जो है बताते हैं, पेपर का स्तर बताते हैं। तो आप कंप्लीट चैनल पर भी एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होती है उसके टाइम के बाद आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और वहाँ डायरेक्टली लाइव देखकर भी आप ये समझ सकते हैं कि आज का पेपर जो था किस प्रकार का था, कैसे प्रश्न थे, सब कुछ उसमें आपको जानने को मिल सकता है। आगे बात करें विज्ञान गणित के अंतर्गत, तो विज्ञान के अंदर प्रश्न जो था वो कुछ लेंस से संबंधित था। अब यहाँ पर लेंस थोड़ा सा क्लियर नहीं कि अवतल पूछा था कि उत्तल पूछा था, पर प्रश्न इस प्रकार का था कि एक लेंस है, अवतल उत्तल कुछ भी मान लीजिए, उसको जल में डुबोते हैं या किसी भी विलयन में डुबोते हैं तो वह किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करेगा, इस प्रकार से ये प्रश्न जो था, मतलब लेंस से संबंधित प्रश्न भी हर मैथ्स और साइंस वाले जो चैप्टर हैं उनमें पूछा जा रहा है।
तो आप लेंस और दर्पण जो भी हैं इनको दोनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके साथ में बीजों के अंकुरण के लिए जो स्थितियाँ होती है उनसे संबंधित प्रश्न भी आया था, और ये भी कंटिन्यू रिपीट होने वाला प्रश्न है बीजों के अंकुरण का, तो इससे भी आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, है ना। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं गणित के अंदर। तो गणित के अंदर माध्यिका बहुलक संबंधित जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से देखने को मिल रहे हैं। और विज्ञान में आगे हम बात करें तो चुंबक से संबंधित प्रश्न जो है वो भी देखने को मिला है, यानी कि चुंबक से संबंधित प्रश्न जो है, चुंबक में के जो सिरे होते हैं उनमें आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, समान सिरे, विपरीत सिरे, विजातीय सिरे, सजातीय सिरे, इस प्रकार से प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। कौन कौन सी धातु से चुंबक जो है बन सकती है, कौन सी धातु चुंबक की तरफ आकर्षित होगी, प्रतिकर्षित होगी, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न जो है वो इसमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप चुंबक से संबंधित जो टॉपिक है धातु का और चुंबक का, उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, हर बार इसमें रिपीट होने वाला प्रश्न है। आगे हम बात करें तो विद्युत धारा से संबंधित एक प्रश्न था, और ये विद्युत धारा से संबंधित प्रश्नों को भी आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे हम बात करें तो हमारा जो उत्सर्जन तंत्र यानी कि जो किडनी है उसकी कार्यप्रणाली के कुछ क्रम दिए थे, और उसके क्रम में रखने को प्रश्न में कहा गया था। तो यहाँ पर किडनी की कार्यप्रणाली यानी कि किडनी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में ये प्रश्न था। तो यहाँ पर हो सकता है कि और आगे भी कुछ तंत्र के बारे में प्रश्न हो जाए, तो आप बाकी जो तंत्र होते हैं हमारे शरीर के उनको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके साथ में ध्वनि से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिला है आज के विज्ञान के अंतर्गत। और प्रकाश से संबंधित देखिए, लेंस है, दर्पण है, प्रकाश है, ध्वनि है, ये तो आप कंप्लीट ऐसे टॉपिक हैं जिनसे विज्ञान में प्रश्न निकल कर आना ही आना है, तो आप इन सभी को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। इसी के साथ में अम्ल और क्षार है, इन दोनों से संबंधित भी प्रश्न जो है वो देखने को मिलता है। इसमें सूचक पूछ लेते हैं, लिटमस है, कौन सा लिटमस किस प्रकार के अम्ल के साथ क्रिया करने पर कैसा होगा, नीला दिखेगा, लाल दिखेगा, इस प्रकार से भी प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। तो आप इन्हें भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, लिटमस पेपर से संबंधित, अम्ल क्षार से संबंधित। इसी के साथ में आगे हम बात करें तो यहाँ पर हैं वृत्त के जो आंतरिक कोण हैं इनसे संबंधित प्रश्न था, है ना। वृत्त दे दिया जाता है, उसके आंतरिक कुछ कोण दिए हैं, और कहीं पर कैसी रेखा खींचने पर उसका जो कोण होगा वो कौन सा होगा या कितने डिग्री का होगा, इस प्रकार से इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं। परिमाप, परिधि, इनसे संबंधित भी बातों को आप जरूर ध्यान रख करके जाएं। इसी के साथ आगे बात करें तो दशमलव पर आधारित संख्या पद्धति पर प्रश्न थे, यानी कि दशमलव से संबंधित संख्याएं थी, और कोई भी दो संख्याएं दे दी और उनके बीच में पूछ लिया कि इनके बीच में कौन कौन सी कितनी संख्याएं होंगी, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। और बात करें तो यहाँ पर गति के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न भी थे, यहाँ पर न्यूटन की गति के जो नियम हैं उससे संबंधित भी प्रश्न रखे गए थे। तो विज्ञान गणित में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान रख करके जाएं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बेहतर करके आएँ। आगे हम और बात करते हैं, यहाँ पर अगले कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि गणित के अंदर आयत से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ में चतुर्भुज है उनसे संबंधित प्रश्न भी मिलते हैं। चतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में, इनके क्षेत्रफल के बारे में, परिमाप के बारे में, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न भी गणित के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो आप इन्हें भी ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। आगे यदि हम बात करें यहाँ पर एसएसटी सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में हम बात करें तो इसमें भारत की प्रादेशिक भाषा संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिले हैं, और वायुमंडल की जो परतें होती है जियोग्राफी के अंतर्गत, इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है, वायुमंडल की जो परतों से संबंधित। इसी प्रकार से चट्टानों से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है, जैसे चट्टान है, आग्नेय शेल है, अवसादी शेल है, इस प्रकार से इनसे संबंधित भी प्रश्न है। तो आप चट्टान और चट्टानों के प्रकार हैं, किस प्रकार से उनमें बनती हैं, ये सब कुछ टॉपिक जो है आप पूरा क्लियर करके जाएं, आपका सब्जेक्ट यदि एसएसटी है तो। इसी के साथ में तरंगों से संबंधित प्रश्न था, जैसे भूकंपी तरंगें, सुनामी तरंगें आदि जो उत्पन्न होती है, इनसे संबंधित प्रश्न भी आज के एसएसटी में देखने को मिल रहा है। आगे यदि हम बात करें तो भूकंप से संबंधित, भूकंप के केंद्र से संबंधित, ये भी सब जो है सेकंड शिफ्ट में एसएसटी में देखने को आया है। इसी के साथ में प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है, और संघवाद संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल रहा है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पर तो सबसे बड़ा जैवमंडल क्षेत्र, इससे संबंधित भी प्रश्न था, वो प्रश्न पूरा क्लियर नहीं है किस प्रकार का था, पर यहाँ से हमें हिंट मिल रही है कि जैवमंडल क्षेत्र से संबंधित प्रश्न जो था ये पूछा गया था। इसी प्रकार से मिट्टी से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी वगैरह जो मिट्टी के प्रकार होते हैं उन्हें आप टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। और आगे यदि हम इसमें बात करें तो सामाजिक जो विज्ञान का शिक्षण शास्त्र था उसके अंतर्गत जो प्रश्न आया था नई शिक्षा नीति 2020 से, तो यानी कि ये प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया था। तो इन एसएसटी में आप इन टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा, और जैसे जैसे अगले पेपर होते जाते हैं आपको कंप्लीट एनालिसिस हमारे द्वारा और चैनल के लाइव वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है, आप उन्हें भी देखते रहें ताकि आपकी आने वाली एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। आगे हम बात करें यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की,
तो चलिए हिंदी संस्कृत को समझते हैं और देखते हैं। आगे हिंदी के अंदर हम देखें तो हिंदी के अंदर जो है वही गद्यांश से पद्यांश से वो तो रेगुलर ही आ रहे हैं और वो काफ़ी सरल भी आ रहे हैं। उनमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की कठिनाई उनमें नहीं होगी, आसानी से आप उनके उत्तर जो है वो ढूंढ सकते हैं। परंतु कुछ कुछ प्रश्न जो है होते हैं उनके अंदर गद्यांश के अंदर ही जो प्रश्न दिए होते हैं उन्हीं प्रश्नों में कुछ विलोम शब्द पूछे जाते हैं, कहीं समानार्थी शब्द किसी शब्द का अर्थ पूछा जाता है, कभी अलंकार पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें तो सेम पैटर्न जो चल रहा है ना कि वही का वही चल रहा है। और आप इस शब्द विलोम शब्द को तो आप उन जैसे प्रश्न पद्यांश में रहेगा वैसे के अनुरूप ही आपको ढूंढना होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं, आसानी से आपको वो मिल जाते हैं। चलिए आगे हम देखें संस्कृत के अंदर। तो संस्कृत के अंदर वही प्रश्न उसी टाइप के चल रहे हैं जैसे कि जो गद्यांश पद्यांश से संस्कृत में भी आ रहे हैं, और उसमें भी गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर विभक्ति पूछी जा रही है, वचन पूछे जा रहे हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो इसमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी इसकी पेडागॉजी जो है वो तो वैसी की वैसी आ रही है, थोड़े से टफ स्तर की आ रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो आज की 22 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर थे उनके अंदर इन टॉपिक्स से बात बताई गई है और विद्यार्थियों के द्वारा ये साझा की गई है। तो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो होगा वो निश्चित रूप से पसंद आया होगा और इन टॉपिक को समझ करके आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और आज आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ।